एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध यह होते हुए भी मुस्कुरा रहे थे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा। बहुत देर तक गालियां देने के बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। फिर गौतम बुद्ध बोले, अगर आपकी बातें समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूं? मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सब देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा इतना अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? गौतम बुद्ध बोले, बस तुमने आने में तनिक देर कर दी है। अगर तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह था। अगर तुम उस समय मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता और हो सकता था कि मैं तुम्हारे साथ हाथापाई पर भी उतर आता। लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियां पहुँचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गालियां दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुंच ही नहीं रही। यह भावना मुझ तक तभी पहुंच पाएगी जब मैं इसका भागीदार हो जाऊंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दी हैं, और वो भी पूरे गाँव वालों के सामने दी हैं। फिर इसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, पुत्र, कल मैं एक गाँव में गया था। वहाँ के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे सब बड़े प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और मुझसे मिठाई खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। मेरी यह बात सुनकर वह व्यक्ति मिठाई लेकर वापस चला गया, क्योंकि अगर मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे वह चीज कैसे दे पाएगा? उसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया और बोला, हाँ यह तो है। बुद्ध ने दोबारा पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन्होंने उस मिठाई का क्या किया होगा? एक व्यक्ति ने जवाब दिया, उन्होंने वह मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की ही तरह तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैंने ग्रहण कर लूं, पर भाई मैंने लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध फिर बोले, मुझे तुम पर दया आती है। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियां ले लूंगा, पर जब मैं ये गालियां लेता ही नहीं तो क्रोध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला और लेने वाला व्यक्ति दोनों ही क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आके रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आके रहते हुए भी मैं कैसे गालियां ले लूं? और होश में रहते हुए भी मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो पुत्र, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। यह कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसे अपने आप से घृणा होने लगी और उसकी आंखें छलछला आई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया। उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तो दोस्तों, हमें से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वयं नियंत्रण की कमी और असमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को हम स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं, और अगर हम इसे अस्वीकार करते हैं तो हम हिंसा, क्रोध, घृणा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं।